Friends, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you related to the second topic in chapter 6 of history. आज हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में चैप्टर 6 हिस्ट्री में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, तो यहाँ हम प्रशासनिक केंद्रों के बारे में जानेंगे, कैसे, किस तरीके से और क्यों। दैट मीन्स प्रशासन किया जाता था उन जगहों से, उन जगहों के बारे में हम इंडिकेट करेंगे और उसका मूल उद्देश्य क्या था। जैसे कि चैप्टर नेम से हमने एक्सप्लेन किया, टाउन स्टेटस एंड क्राफ्ट पर्सन्स, इसमें शहर, व्यापार एंड शिल्पकार, शिल्पीजन। तो यहाँ पे प्रशासनिक केंद्रों में जो हम यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, यू रीड अबाउट द चोल डायनेस्टी, हम चोल वंश के बारे में, इससे संबंधित जो कि हमने पढ़ा और अभी पढ़ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं इन चैप्टर 2। दैट मीन्स चैप्टर 2 हिस्ट्री में हमने जाना लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशंस टू तंजावर। जैसे कि अब हमें चलो कोई कल्पना करता है इन तरीके से, चलो तंजावर के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं, एक मन में कल्पना कि तंजावर घूमना है, तो ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू तंजावर द कैपिटल ऑफ द चोलाज, जो कि चोलाजों की राजधानी थी। एज इट वाज 1000 ईयर्स एगो, मतलब एज इट वाज, यह एक समय, कहानी, जो टाइम, दैट मीन्स अगर हम जस्ट सोचते हैं 1000 साल पहले अगर पहुंचते हैं, द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटिफुल टाउन। दैट मीन्स कावेरी नदी, वो कह रहा है कि उस नदी के किनारे बसा मंदिर और शहर, जो कि कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन, उस सुंदर शहर के नजदीक जो कावेरी नदी बहती है। वन हियर्स द वेल्स ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राज राजा चोला, जिसका निर्माण, राजराजेश्वर टेम्पल के बारे में हमने पढ़ा, उसका निर्माण चोल राजा ने बनवाया था। तो इसमें हम देखते हैं कि जहां एक तरफ कावेरी, बहती कावेरी नदी, वो शहर जो बसा हुआ है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उस राजराजेश्वर टेम्पल की घंटी, बजती घंटी। तो ये एक जस्ट एज एन इमेजिन, ये एक कल्पना की जा रही है जो कि हकीकत है, बट एक सोचने की दृष्टि से लोग कहते हैं ट्रैवलिंग करने में, तो ये बात ही आ रही है जब यहाँ ट्रेडिंग करना, व्यापार करना, और विभिन्न प्रकार के शिल्पजन जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने एक शिल्पी कारी दिखाया, इस तरीके से हम इस वजह से उनके नाम को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजार मालन, राज्य राजा। अब यहाँ हम देखते हैं इस तरीके से कि उन जगहों पे जो नमूना, जो कलाकारी की गई है विभिन्न क्षेत्रों में, तो वो जो फेमस है, विख्यात है, इनसे संबंधित हम आज व्याख्या कर रहे हैं। बिसाइड द टेम्पल देयर आर प्लेसेस विथ मंडपाज अपर पेवेलियंस। अब देखिए, जब बात आती है मंडपाज का, तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने देखा एक रॉयल सिस्टम, और उसी के क्रम में आज आ रहा है मंडपाज का। बिसाइड द टेम्पल दैट मीन्स मंदिरों के बगल में, इनसाइड दैट मीन्स अंदर, बिसाइड्स बगल में। तो देर आर प्लेसेस विथ मंडपाज, मतलब वहां पे वैसे जगह भी है जिन्हें हम मंडपाज कहते हैं। आवर पवेलियंस किंग्स होल्ड कोर्ट इन दिस मंडपाज, मतलब राजा उन जगहों पे, उन क्षेत्रों पे अपना दरबार सजाते हैं, लगाते हैं। इन दिस मंडपाज इश्यूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स, और किसी मसले से संबंधित उसका निराकार करना, वहां पे देख रेख करना, सुनना अपने राज दरबारियों का, टू देयर सबऑर्डिनेट्स, और वहां पे उसी दरबार से ऑर्डर निकालना जो राज्य हित संबंधित, उनके शासन संबंधित हित में हो, उन चीजों को दिखाना। देयर आर आल्सो बैरेक्स फॉर द आर्मी। अब आर्मी बैरेक यहाँ कहने का मतलब कि सैनिकों के लिए छावनी, रहने की व्यवस्था और उनका ट्रेनिंग सिस्टम, ये भी यहाँ पे पाया जाता है, वो देखा गया। द टाउन इज bustling with markets selling grain, spices
क्लॉथ एंड ज्वेलरी, यहाँ पे जब बात हो रही है दैट मीन्स शहर बिजी है। अब किन चीजों में हम देख रहे हैं, तो वहां आसपास बाजार भी दिख रहे हैं। तो ये आ गया कमर्शियल का एग्जाम्पल। जब हम बाजार की बात सुन लिए तो ये कमर्शियल, दैट मीन्स यहाँ टाउन्स भी हुआ, ट्रेडर्स व्यापार भी दिख गया। तीसरे शब्दों में हम देखते हैं तो शिल्पीजन भी आए। और दूसरा, जब यहाँ बिजनेस की बात हो रही है तो ये कमर्शियल भी हुआ। अब कैसे? मार्केट स्पेलिंग एस सेलिंग ग्रेन स्पाइसेस, यहाँ पे अन्न, मसालेज, कपड़े और गहने ये सब बिक रहे हैं। और दूसरा बात, वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, जो जल का पानी का जो सप्लाई है फॉर द टाउन वो शहरों के लिए आता है। कहाँ से? इसका फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स मतलब जो टंकियों से और कुओं से। तो इन चीजों से हमने इसको देखा कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन की पद्धति में दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में मतलब जहां से केंद्रीकरण उन जगहों का, उन क्षेत्रों का केंद्रीकरण हो और जहां से उसका प्रशासन की सारी प्रक्रिया को देख रेख की जा सके। तो इसी में एक क्रम में क्वेश्चन आस्क है, व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पीपल रिगार्डेड तंजावर एज अ ग्रेट टाउन, जो कि लोग तंजावर के बारे में सोचते हैं और जानते हैं, वो उसे एक बहुत ही महान शहर क्यों कहते हैं। तो इन चीजों को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज वो मंदिरों का शहर है, तो वहां पे वे सारे एक्टिविटीज पाए जाते हैं जो मैंने टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन रिलेटेड चैप्टर में पढ़े और जाने। तो उसकी महत्वता, मंदिरों की सुंदरता, उसकी बनावट, उसकी कलाकृति और उससे संबंधित लोगों का वहां आसपास के क्षेत्रों में मार्केट लगाना, व्यापार की वृद्धि होनी, रोजी रोजगार, इन सब दृष्टि से यह फेमस है और यह जस्ट लाइक कॉल्ड एज ए ग्रेट टाउन। अब हम आगे जानते हैं इसी में टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। अब इसी में जैसा कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में पढ़ा, प्रशासनिक शहरों के बारे में जाना, उसकी क्रियाकलापों के बारे में जाना, अब हम आगे जानेंगे टेम्पल टाउन्स मतलब मंदिरों का शहर एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। और दूसरा जो बोलते हैं पिलग्रिमेज दैट मीन्स तीर्थयात्री, जो मंदिर में दर्शन करने अलग अलग जगहों से, चाहे विदेशों से या भारत के प्रायद्वीपीय अलग अलग क्षेत्रों से जो आते हैं दर्शन करने, उन्हें तीर्थयात्री बोलते हैं, जो तीर्थ यात्रा करने। सेंटर्स, तो यहाँ पे अब कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेटेड है, क्योंकि जब आएंगे तो मोस्टली देखा जाता है जब तीर्थ यात्रा की बात हो रही है तो गॉड एंड गॉडेस दैट मीन्स मंदिरों में ही जाएंगे यात्रा करने। तो इसलिए टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, तो जब वो मंदिरों का केंद्र बना, मंदिर संबंधित शहर बना, तो वो इसी वजह से पिलग्रिमेज सेंटर्स भी कहलाया। और जब वो पिलग्रिमेज सेंटर्स है तो टेम्पल टाउन्स भी कहलाया। तो तंजावर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन। तंजावर जो एक उदाहरण है मंदिरों का शहर के रूप में। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्या ये मंदिरों का शहर प्रस्तुत करता है अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न को, किस पहलू को? ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब यहाँ पे शहरीकरण। जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशंस, इसको द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन हियर शहरीकरण। अब कैसे एक गांव क्षेत्रों को, शहर के आसपास दूर दराज के क्षेत्रों को हम कैसे शहरों में तब्दील करते हैं, मतलब बदलते हैं। जहाँ एक मार्केट का एरिया बनता है, धीरे धीरे लोग वहाँ हैबिटाट्स, वहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था, ये सब बढ़ती जाती है। जब वस्तुओं की खरीद बिक्री, तो फिर वो शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से मंदिर की वजह से यह अर्बनाइजेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, इस प्रक्रिया के द्वारा, जिसके द्वारा शहर विकसित होता है। जब अगर कोई ट्रेडिंग सेंटर बन जाए, कमर्शियल सेंटर बन जाए, व्यापार का क्रम, वाणिज्य व्यवसायिक केंद्र बन जाए और व्यवसाय वहां पे बढ़ चढ़ के होने लगे, तो वह एक, यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट का, विकसित का, विकास का। क्योंकि कारण कि उस व्यापार और उस कमर्शियल में बहुत लोगों की आजीविका, लाइवलीहुड्स आएगी और वे उस पर डिपेंडेंट होंगे और अपने आप को विकसित करेंगे। टेम्पल्स वेर ऑफ्टेन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ हम एक चीज और देखते हैं, टेम्पल्स वेर ऑफ्टेन सेंट्रल मतलब मंदिर प्रायः
कहीं कहीं एक केंद्र में, दैट मीन्स केंद्रीकरण में था। कैसे? टू द इकोनॉमी। अब किस चीज का वह केंद्रीकरण है? दैट मीन्स वह केंद्र कैसे है? टेम्पल्स वेर ऑफ्टन सेंट्रल टू द इकोनॉमी, क्योंकि जब मंदिर है तो वहां पे व्यवसाय, बिजनेस, ट्रेडिंग बढ़ेगा उस आसपास के क्षेत्रों में। इस तरीके से वह एक केंद्र है टू द इकोनॉमिक, इकोनॉमी दैट मीन्स आर्थिक का, इकोनॉमिकल स्टेटस का, आर्थिक जगत का और उसका डेवलपमेंट उस तरीके से होगा। एंड सोसाइटी, और दूसरा सामाजिक विकास। दैट मीन्स हम देखते हैं तो पैसे का लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ, और सामाजिक विकास का जरिया यहाँ इस तरीके से दिखेगा कि अगर कल्चर मंदिर का है, टेम्पल का है, तो वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का पर्यावरण उसी तरीके से लोग वहाँ अभ्यस्त होंगे। इन तरीकों से रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज। यहाँ कह रहा है कि जो शासक मंदिरों को बनाते थे टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशंस, वो हावी करना, दैट मीन्स यह दिखलाना कि अपने समर्पण को और अपने पावर को, रॉयलिटी को, ये दोनों चीजों को दर्शाना। टू वेरियस डाइटीज दे आल्सो, यहां हम नेक्स्ट में जानेंगे, दे आल्सो endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, जैसे कि हमने टैक्स के बारे में पढ़ा और जाना कि आसपास के क्षेत्रों में जो लोग बड़े बड़े बिल्डिंग, फोर्टिफाइड सिटीज बना के जो रहते थे, मंदिरों को ही दे देते थे वो टैक्स वसूलने का जिम्मा, वसूली करने का। तो यह कह रहा है कि पैसे की आमदनी भी भरी, लोगों का इंटरेस्ट, रुचि, धर्म के प्रति जागृति और एक धार्मिक आस्था और विश्वास का केंद्र बना। फीड पिलग्रिम्स एंड राइट्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। अब वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में लोग विभिन्न प्रकार के पर्व को जो उनसे संबंधित था उसे मनाते थे। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशंस। अब यहाँ पे जो तीर्थयात्री आते हैं, अब हर जगहों पे देखते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ डोनेट, दान देने की प्रथा, दैट मीन्स अपनी इच्छा से, खुशी से डोनेट करते हैं और वो चीज उन मंदिरों के विकास के लिए लगाया जाता है ताकि आने वाले समय में वो एक धरोहर के रूप में विद्यमान रहे और लोग उसे देख सके, उसकी ख्याति और प्रसिद्ध हो सके। तो इस चीजों से हमने जाना टेम्पल, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स and also administrative centers. Dear students, we will also discuss in the coming next video regarding the next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.